कितने समय में इंग्लिश सीखी जा सकती है? इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन विच एवरीबडी हैज इन दिस माइंड। कि 60 घंटों में इंग्लिश सीखो, कोई बोलता है 60 दिनों में इंग्लिश सीखने से पहले यदि आप में विल पावर नहीं है तो आप उस चीज को सीख नहीं सकते। पूरे करने की शक्ति होना, तभी आप उस चीज को सीख सकते हो। देखो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट। देखो दोस्तों, इंग्लिश कितने समय में सीखी जा सकती है। तो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? इंग्लिश कितने समय में सीखी जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मगर क्वेश्चन ये उठता है कि भैया व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का समय क्या है? हर व्यक्ति के माइंड में ये क्वेश्चन है कि भैया व्हाट इज द ड्यूरेशन, इन हाउ मेनी मंथ्स, इन हाउ मेनी ईयर्स कैन वी लर्न इंग्लिश। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के दिमाग में रेस करता है कि नहीं? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भैया इंग्लिश कितने समय में सीखी जा सकती है। लुक एट, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीखने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि नहीं? कोई भी स्टूडेंट हो, या तो वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करता है या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता है कि नहीं? अब जब स्टूडेंट किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो उनसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि भैया 60 घंटों में इंग्लिश सीखो। आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाओगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपसे क्या बोला जाता है कि भैया 60 घंटों में 60 दिनों में इंग्लिश सीखो, 30 घंटों में या 30 दिनों में इंग्लिश सीखो, 15 घंटों में या 15 दिनों में इंग्लिश सीखो। कोई तो इवन यहाँ तक बोलता है कि भैया 3 घंटों में या 3 दिनों में इंग्लिश सीख जाओ। इज इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है कि ये जो आपको ड्यूरेशन दी जाती है ये सब रॉन्ग है? ना ही आप 60 घंटों या 60 दिनों में इंग्लिश सीख सकते हो, ना ही आप 30 घंटों या 30 दिनों में या 15 घंटों 15 दिनों में या 3 घंटों या 3 दिनों में। एवरीथिंग इज फेक। अगर आपसे ऐसा कोई बोल रहा है कि भैया हम 60 दिनों में इंग्लिश सिखाते हैं, 30 दिनों में इंग्लिश सिखाते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब आप सोच रहे होंगे सर, तो इंग्लिश सीखे कैसे? क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू लर्न इंग्लिश, यू मस्ट बी थिंकिंग। तो देखो, मैं आज आपको बताऊंगा जो इंग्लिश सीखने के पीछे का लॉजिक क्या है। एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता है वो इंग्लिश कैसे सीखा, या आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। तो आपको वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन रीजन बताऊंगा जिससे आप इजीली इंग्लिश सीख जाओगे। तो गाइस, पहले तो मैंने आपको बताया ये सब जो ड्यूरेशन दी जाती है आपको, 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 2 महीने, 3 महीने, एवरीथिंग इज फेक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भैया एक्चुअल में इंग्लिश सीखे कैसे। तो देखो, जो पहला पॉइंट है, जब जो कोई भी इंग्लिश सीखता है ना, उसका जो पहला जो मेरिट होता है, पहली क्वालिटी होती है, उसमें क्या होती है? विल पावर, इच्छा शक्ति। किसी भी चीज, इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो किसी भी चीज को सीखने से पहले, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम आपको सीखना है, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो। बट व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर विल पावर। आप में सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। अब आप बोलोगे सर विल पावर कैसे आएगी? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बोल दिया इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति का मीन्स क्या होता है? आपको जब किसी कार्य को करने की इच्छा कंटिन्यूअसली होती रहेगी। विल पावर का मीन्स क्या होता है? विल का मीन्स होता है इच्छा, होता है कि नहीं? विल का मीन्स इच्छा होता है और पावर का मीन्स होता है शक्ति। तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। आप सबने थॉमस एडिसन जी का नाम सुना होगा। आप सबने थॉमस
एडिशन। आप सबने थॉमस एडिशन जी का नाम सुना होगा, तो मैं उनकी विल पावर के बारे में बता रहा हूँ। जो थॉमस एडिशन थे ना, उनमें कितनी इच्छा शक्ति थी, मैं आपको वो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जो थॉमस एडिशन थे ना, वो क्या करना चाहते थे, इन्वेंशन करना चाहते थे बल्ब का। जो थॉमस एडिशन जी थे वो बल्ब का आविष्कार करना चाहते थे कि नहीं, पता है आपको? तो जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो पता है उनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, डू यू नो? जो थॉमस एडिशन जी थे उनकी विल पावर, सॉरी मैंने स्पेल गलत लिख दी, सॉरी बोलते, जो थॉमस एडिशन जी थे ना, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया, जब जो बल्ब है ना, जो अपन बल्ब अभी रोशनी ले रहे हैं जो भी, तो जिस बंदे ने बल्ब का आविष्कार किया थॉमस एडिशन जी ने, जब उन्होंने इस चीज को आविष्कार किया तो पता है आपको वो 10,000 टाइम फेल हुए, वो 10,000 टाइम फेल हुए, ठीक है। जो थॉमस एडिशन जी थे ना, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, आप सब जानते हो, हु इन्वेंटेड द बल्ब, मिस्टर थॉमस एडिशन। तो आपको पता है उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि भैया एक 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी वो रुके नहीं। उन्होंने एट द एंड बल्ब का इन्वेंशन किया कि नहीं? तो हमारे संग क्या होता है, हम कोई भी काम शुरू तो कर लेते हैं, जैसे आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया या मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया, तो स्टार्टिंग तो बिल्कुल सही होती है, हम बिल्कुल मोटिवेटेड होते हैं, नहीं मुझे इंग्लिश सीखनी है, करते हैं कि नहीं? बट 10-15 दिन बाद क्या होता है, पूरी विल पावर खत्म होता है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति कोई भी काम सीखना शुरू करता है, स्टार्टिंग में तो हम बोलते हैं हम करेंगे, जैसे किसी को जिम जाता है, आपने बहुत सारे बंदों को देखा होगा, वो अपनी फिजिकल बनाना चाहते हैं, पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बट आपको पता है 90% लोग जिम को गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर कमजोर है। समझ में आ रहा है? तो थॉमस एडिशन जी ने बल्ब का आविष्कार कैसे किया, 10,000 बार फेल होने के बाद 10,000 अटेम्प्ट उन्होंने लिए, तो उनकी विल पावर से आप सीख सकते हो। और हम जब इंग्लिश सीखते हैं ना, जब हम इंग्लिश सीखते हैं भैया, एक महीने में अपन बोलते नहीं अब नहीं, अब नहीं जाएंगे, आप क्या सोचते हो एक महीने के अंदर इंग्लिश आ जाए, या 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। जब भी किसी चीज का आविष्कार होता है ना, तो समय लेती है। एंड लर्निंग इंग्लिश इज एन इन्वेंशन, लर्निंग इंग्लिश इज ऑल्सो एन इन्वेंशन। इंग्लिश सीखना भी एक आविष्कार है, ठीक है। तो आविष्कार कब होता है, यू नो? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब किसी की आवश्यकता होती है तभी तो आविष्कार होता है। जब आपको ना इंग्लिश की आवश्यकता होगी ना, तभी याद रखना आप उसको सीखने की कोशिश करोगे, अदरवाइज बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं बट वो क्या, गिव अप कर देते हैं। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को बायोग्राफी देख लेना, उन्होंने बहुत सारी उनकी विल पावर देख लेना, विल पावर के बाद वो सक्सेस हुए। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम बताया थॉमस एडिशन, तो उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, बहुत सारे एफर्ट किए, बहुत कोशिश की, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। इसी तरीके से इंग्लिश सीखने की कोई फिक्स डेट नहीं है कि आप बोलो कि भैया कोई आपसे टीचर बोल रहा है कि मैं आपको 30 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, 15 दिन में सिखा दूंगा, 2 महीने में। इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज अप टू योर विल पावर। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ये किस पे डिपेंड है, आपकी विल पावर पे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, कंसिस्टेंसी। इट मींस स्थिरता। आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, एनी लैंग्वेज, तो आपको किसकी आवश्यकता होती है, कंसिस्टेंसी। जो सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, कंसिस्टेंसी। इट मींस रेगुलरिटी। किसी भी काम को करने के लिए हमें उस चीज को लगातार करना है, तभी सीख सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, क्या कहा गया आपको पता है? व्हाट? सक्सेस डजंट कम व्हाट वी डू ओकेजनली, success doesn't come what we do occasionally, but it comes what we do consistently.
तो सफलता वो नहीं है कि भैया हमने किसी चीज को एक दिन कर लिया। सफलता का मीन्स वो होता है जब हम किसी चीज को लगातार करते हैं, दिन रात करते हैं, तभी आपको वो चीज आएगी। तो लैंग्वेज सीखने के लिए, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज सीखने के लिए सेकेंड पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, और आपको ये नहीं सोचना कि कंसिस्टेंसी कितने दिन तक करें सर, ये आपको खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा। जब आप इंग्लिश सीखोगे ना, बोलोगे, तो आपका जो इनर वॉइस है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो आपसे बोल देगी कि अब आपको इंग्लिश आ गई, आप खुद ही बोलने लगोगे। अगर आप कंसिस्टेंटली आप सीख रहे हो ना इंग्लिश को, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इन दिनों इन फिगर को मत रखना, इन डेज को नहीं देखना, आपको कंसिस्टेंसी रखना है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पेशेंस। पेशेंस इज सब्र। ठीक है, किसी भी चीज को सीखने के लिए पहले तो सब्र होना चाहिए। आपको पता है ना, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। हर एक अच्छी चीज क्या लेती है? समय लेती है। एंड एवरी बेस्ट थिंग टेक्स पेशेंस। एवरी बेस्ट थिंग टेक्स पेशेंस। देखो ये बोला गया है कि नहीं? एक बार लिख के बता देता हूं आपको, ये याद रखना आपको। जो पेशेंस है ना, इसके लिए आपको एक प्रोवर्ब लिख देता हूं। एवरी बेस्ट थिंग टेक्स पेशेंस। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाली मुहावरे को आपको याद रखना है, इस प्रोवर्ब को आपको माइंड में सेट करके रखना है। एवरी बेस्ट थिंग टेक्स पेशेंस। हर एक सबसे अच्छी चीज, इसका मीन्स क्या होता है? हर एक सबसे अच्छी चीज सब्र लेती है। तो आप जब इंग्लिश सीखने जाओ ना, कहीं भी जाओ, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, तो आपको ये वाली थिंकिंग अपने माइंड में सेट करके रखनी है। एवरी बेस्ट थिंग टेक्स पेशेंस। हर एक सबसे अच्छी चीज सब्र लेती है। ठीक है, तो धीरे तो अच्छे लोगों ने, जो सक्सेसफुल जितने भी पर्सन है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है, तो उन्होंने पेशेंस रखा है। देखो एग्जांपल बताता हूँ, आप सब जानते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यू नो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर अपन मोदी जी की बात करें, तो वो सबसे मोस्ट पेशेंस हैविंग। देखो जो अपने मोदी जी है ना, वो क्या है? मोस्ट पेशेंस हैविंग पर्सन। मोस्ट पेशेंस हैविंग पर्सन मतलब सबसे ज्यादा सब्र रखने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी का एग्जांपल हम लेते हैं। मोदी जी मोस्ट पेशेंस हैविंग पर्सन है। क्यों है? क्योंकि देखो जब इलेक्शन हुए थे, आपको पता होगा कि मोदी जी 2 बार इलेक्शन जीते हैं कि नहीं? ठीक है, जीते हैं। तो मोदी जी को पता है इलेक्शन के समय कितने लोगों ने अब्यूजिंग की। मोदी जी को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे नेताओं ने मोदी जी को अब्यूज किया, गाली दी कि नहीं, चौकीदार बोला, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली गई मोदी जी के लिए। पर मोदी जी ने हमेशा अपने माइंड में क्या रखा? पेशेंस, धैर्य बनाए रखा। तो आज आप देख सकते हो फिर से जीत गए कि नहीं? मोदी जी ने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा। आप मोदी जी की कभी भी स्पीच सुनोगे ना, तो आपको ऑब्जर्व होगा वो हर एक कम्युनिटी को, हर एक कास्ट को रिस्पेक्ट देते हैं और पेशेंस रखते हैं वो। तो आपके सामने रिजल्ट है, वो क्या करते थे? टी वेंडर थे, मतलब उन्होंने कैसे दिन देखे हैं? चाय बेचते थे। तो आज देख लो उन्होंने सब्र रखा, तो आज आपके सामने रिजल्ट है। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए सब्र रखना ही होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि लोग ऐसे सफल नहीं होते। इंग्लिश कोई जो इंग्लिश स्पीकर हैं, जैसे शशि थरूर जी हैं, बहुत सारे इंग्लिश जो स्पोक पर्सन हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंसी में बोलते हैं, तो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने देश को काम नहीं किया किसी ने भी। जो भी अच्छी इंग्लिश स्पीकर है ना या स्पोक पर्सन है, चाहे आप
न्यूज चैनल देख लो, इंग्लिश न्यूज चैनल देख लो, उसमें जो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो भैया उन्होंने मेहनत की है, सब्र रखा है, तो आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, तो इंग्लिश सीखने का ये सबसे बेस्ट फंडा है। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलने का एक ही कॉन्सेप्ट है, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। वॉट एवर टॉपिक यू हैव यू शुड स्पीक आउट। whomever you are talking, to whom are you talking, try to speak in English, because speak comes by speak. As we know, before some time I was speaking Hindi, but at this time I am speaking in English. Why I am speaking in English? Because English comes by speak. You know, speak comes by speak. The more you speak, the more you learn. I keep on telling in my videos. If you see my previous videos, so you can find out. I keep on say my videos, you should speak in English. Why? Why I say this? You know, because speak comes by speak. That's why at this time I am speaking English. So I am not showing my attitude. I am not showing that I can speak English. I want to give you an example. If I can speak out in English, so why can't you speak out in English? And I always suggest to all of you, I always advise to all of you, you should always speak in English if you really want to speak in English. तो मैंने अभी जो इंग्लिश में बोला ना, तो ये मैं आपको इंग्लिश शौक के लिए नहीं बोल रहा था, या मैं अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना होगा कि नहीं। तो मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि भैया आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट आ जाए। मैं वीडियो जरूर हिंदी में बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी में बना रहा हूँ, बट पता है इंग्लिश बोलने से ही आती है। और किससे आती है? टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये नहीं सोचना that guy can speak very good English, that girl can speak very good English, I can't speak in English. Don't think like this. Think you can, then you can. Are you getting? So the more you speak, the more you learn. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भैया आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे अपन को एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसे मैं भी बच्चों को सिखाता हूँ अपने, तो वो क्यों आते हैं, उनको भी एक एटमॉस्फेयर मिलता है। बट मैं किसी को ये नहीं बोलता कि ये 60 दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में, 3 दिन में मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? विल पावर पे, कंसिस्टेंसी पे, पेशेंस पे, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न पे। तो ये चीजें अगर हैं आपके अंदर तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि भैया इतने दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है गाइस? यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव। क्या लिखना है? हर हर महादेव, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की एक शक्ति होती है, कोई भी चीज सीखने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो ईश्वर भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब एक बिलीफ सिस्टम होता है। अब वो बिलीफ सिस्टम किससे आता है? ईश्वर के थ्रू। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हो तो ईश्वर भी आपकी हेल्प करेगा सीखने में, ठीक है। तो महादेव जी का नाम लेके इंग्लिश सीखना शुरू कर दो आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अब तो जो प्रीवियस टाइम था ना, एंशिएंट टाइम, उस समय तो कुछ मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग खुद ही मेहनत करते थे। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में इंग्लिश की वीडियोस देखो, उसको सुनो, इंग्लिश की मूवीज देखो अच्छी अच्छी, ठीक है, उनको सुनो। तो क्यों नहीं आएगी इंग्लिश? आएगी, डेफिनेटली आएगी। और इंग्लिश बोलो। एट द एंड आई वांट टू सजेस्ट यू अगेन, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, एंड व्हाटएवर यू वांट टू नो you should speak in English, or whatever you know you should also speak in English. Any topic randomly, you can take any topic randomly and start speaking in English, because I have taught a lot of students here. A lot of students come to my coaching and I have experience to see the people who speak in English.
they speak by speaking. A lot of people come to me, a lot of students come to my coaching, and how can they speak in English? I don't teach them. I can only show the way. I can only show the way, but they have to walk on that way themselves. They try to walk on that way themselves, then they can speak in English. Similarly, you can also speak in English. First of all, you should have willpower. Second, you should have consistency. Third, you should have patience. And the fourth one, the more you speak, the more you learn. Isn't it? So it is not a rocket science. कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, वो सिंपल टास्क है, बोलो। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे ओवर करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया अपना, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।